अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर सर सैयद अहमद मेमन। आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी विद एम्ब्रियोलॉजी टॉपिक पे, एम्ब्रियोलॉजी के बाद इसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के नाम पे भी पहचानते हैं। बहुत सारे बुक्स में, किताबों में आजकल जो मॉडर्न लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। तो बच्चों, क्या इसलिए कहते हैं इट इज आल्सो नॉन एज डेवलपमेंटल बायोलॉजी या आप एम्ब्रियोलॉजी भी कह सकते हैं। अब ये क्या है, उसका क्या मकसद है, वो हम आपको आज बताएंगे अपने लेक्चर में। देखिए इसकी डेफिनेशन पहले देखें। डेफिनेशन ये है कि it is the study of progressive developmental changes which occur after zygote formation up to an organism is formed। इसकी डेफिनेशन का मतलब ये है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मकसद ये है कि एक ऐसी चीज इंसान के अंदर डेवलप हो जिससे कोई चीज बने। जैसे ये कह रहा है प्रोग्रेसिव डेवलप कर रहा है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी चीज हो जो बनने के लिए तैयार हो, बनने के लिए तैयार हो और कैसे बने, मुख्तलिफ तब्दीलियों से बने, मुख्तलिफ तरीकों से बने, तो उसको में आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आए, तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस। जब ये प्रोसेस होगा तो इसमें एक बहुत आम लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो है ज़ायगोट फॉर्मेशन। ज़ायगोट, अब असल चीज ये है, ये क्या है ज़ायगोट? ये ज़ायगोट कैसे बनता है, जो इसके बनने से दूसरी चीज बनेगी। मैं इसे समझिए कि नस्ल कैसे पैदा होगा, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। वो ज़ायगोट कैसे, अब देखिए, अब ज़ायगोट बनने के लिए दो काम की जरूरत पड़ती है। एक ये है कि एक तरफ तो दो पार्टनर हो, एक तरफ मेल हो, दूसरी तरफ हम इसको ऐड करेंगे फीमेल के साथ। अब जो फीमेल मेल होता है उसमें कौन से केमिस्ट होंगे? मेल केमिस्ट हम कह सकते हैं, तो वो मेल के पास कौन से केमिस्ट होंगे? वो है स्पर्म। हम इसको स्पर्म या इसको गैमेट भी कह सकते हैं, या हम इसको सेल भी कह सकते हैं। उसके बाद फीमेल के पास क्या होता है? एग होता है। इसको हम एग ही कहेंगे, लेकिन ये भी एक सेल की किस्म है। ये एक फीमेल गैमेट भी है, ये फीमेल सेल भी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया, मेल स्पर्म मेल में होता है, ये मेल गैमेट्स भी है, मेल स्पर्म भी है। इसी तरह फीमेल के गैमेट्स जो है वो एग होते हैं, वो एग के सेल भी होते हैं। जब क्या होता है, ये दो पार्टनर अपने आप में कंबाइनेशन हो जाते हैं, तो इनमें से एक चीज बन जाती है जिसको हम कहते हैं ज़ायगोट। ऐसे समझिए कैसे, जब देखिए ये एक फीमेल है, फीमेल सेल, ये एक एग है। अब ये जब दोनों मिल जाएंगे अपने आप तो इस तरह से एक सेल बन जाएगा जिसको हम ज़ायगोट के नाम पे पहचानेंगे। तो ये जब बन जाएगा तो इसके आगे प्रोसेस है, मुख्तलिफ प्रोसेस है। तो आगे जैसे जैसे हम लेक्चर बढ़ते जाएंगे वो हमारा डिस्कस इसमें होती जाएगी। ये तो बेसिक पॉइंट है। इस ज़ायगोट से दूसरी चीज बन जाती है, नस्ल का वजूद होता है। इसलिए ये जो कर रहा है, इसलिए कर रहा है the study of progressive developmental changes which occur after zygote formation। after zygote formation के बाद जब ये जो चीज मिल जाएंगी, ज़ायगोट बन जाएगा, उसके बाद जो तब्दीली आकर कोई चीज बन जाएगी तो उसको हम डेवलपमेंट ज़ायगोट कहेंगे, यानी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल चेंजेस which occur through after the zygote formation। अब पहुंचते क्या कहते हैं, अप टू एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड। यही मैंने आपको बताया था पहले ही, ये ऑर्गेनिज्म लिविंग लाइफ बन जाएगी ज़ायगोट के बाद, पहले नहीं, बिफोर नहीं, आफ्टर।
ये बन जाएंगे ऑर्गेनिज्म, हमारा एक लाइफ बन जाएगी। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, जाइगोट के बाद ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। अब देखें, हम दूसरी टॉपिक करेंगे, वो है टैक्सोनॉमी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा चैप्टर आगे आएगा। ये जो मैं जो ब्रांचेस करवा रहा हूँ, मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ कि ताकि आपको बहुत सारी मालूमात हो। जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई किसी भी किस्म की डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये टैक्सोनॉमी, ये दो लफ्जों से बना हुआ है। एक तो लफ्ज इसमें आ जाता है टैक्सो, दूसरा लफ्ज आ जाता है नामी के नाम के लिए। अब इसका क्या मकसद है, क्यों ये इतनी अहमियत है इस ब्रांच की? जिस तरह से मैंने आपको अभी जो टॉपिक करवाई उसकी एम्ब्रियोलॉजी की, उसकी भी बहुत अहमियत थी, उसके इस ब्रांचेस की भी बहुत अहमियत है। अब जो टैक्सोनॉमी है दो लफ्जों से बना हुआ है। एक तो टैक्सो मैंने आपको बताया, ये बन जाएगा टैक्सिस, मीन्स इसका मकसद ये है अरेंजमेंट या ग्रुपिंग, पर दूसरी है नॉमोस विद लॉ। अब क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अरेंजमेंट, इसका मतलब ये है असल में सारी ब्रांचेस का कि एक ऐसी चीज जो हमने पहली मर्तबा हमको मिल गई है, अब हम उसको एक ऐसा नाम दें, ऐसा उसका वजूद बनाए कि ताकि हमें पता चले कि ये कौन सी चीज है, इसमें कौन से खानदान से ताल्लुक रखती है, कौन से मुल्क से है, ये कैसे पता चले। ये हमें इस टैक्सोनॉमी के बारे में आपको आगे बहुत सारी इसमें पैराग्राफ बनाकर देंगे, आपको बहुत सारा पता चलेगा। लेकिन ये लॉज के मुताबिक होंगी, ये बायोलॉजिकल के भी लॉज हैं, ये नेमिंग की लॉज होंगे, और कोई लॉ नहीं मतलब समझेगा कौन के लॉ है और कोई नहीं, इसमें बायोलॉजिकल के टर्म में कानून बनाए गए हैं, उसके मुताबिक जो है ये टैक्सोनॉमी का वजूद होता है, अभी भी हो रहा है। इसकी डेफिनेशन आप देखें, इट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड साइंटिफिक नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जो दूसरी बात जो है आम है वो है साइंटिफिक नेमिंग, लफ्ज हम कहते हैं। अब देखें, एक बच्चा, आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूं, एक बच्चा दुनिया में आ रहा है, उसका वजूद पहला दिन में वो पैदा हो गया है। हम क्या करते हैं, एक हफ्ते के बाद हम उसकी सेलिब्रेशन करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम उसको अपना नाम देते हैं, और जिस खानदान में पैदा होता है तो उस खानदान का नाम उसको वो अपना देते हैं। अब जब वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो उसको दूसरा नाम मिल जाता है उसके मुल्क का, कि कौन से मुल्क में। जिस तरह हम एनआरसी कार्ड बनाते हैं कि मेरे वालिद का नाम ये है, मेरी कास्ट ये है, मैं इस महला में रहता हूँ, ये क्या है। तो इस तरह से एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, चाहे हम इंसान क्यों ना हो, हमारे अभी हम साइंटिफिक नेम यानी बायोलॉजिकल के मुताबिक टैक्सोनॉमी में हमारा नाम है, एक तरतीबवार है, सिलसिला है, वो उसके टैक्सोनॉमी के लॉ के मुताबिक है। मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है, इसलिए मैं अभी उसका नहीं कर सकता, आगे आपको मैं बताऊंगा। तो जैसे मैं एक चीज आपको इसमें बता दूं, जैसे हम एग्जाम्पल में यहाँ में लिख दो, हम इंसान के हैं, ह्यूमन के नाम पे पहचानते हैं, ह्यूमन बीइंग, इंसान। अभी तो इंसान आते हैं, मैंने खत्म कर देता हूँ। ह्यूमन हमारा साइंटिफिक जो नेम है, वो हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सेपाइंस। होमो सेपाइंस के नाम से हमारा इंतखाब किया गया है बायोलॉजिकल फॉर्म में। वैसे तो हम इंसान है, हमें अल्लाह ताला ने बहुत सी इज्जत दी है, हमारे अपने नाम है, हम अपने प्यारे प्यारे नाम रखते हैं, तो अपने नबी के मुताबिक नाम रखते हैं। वो कैसे रखते हैं, बहुत सिलसिला है, इस वजह से हमारा जो बायोलॉजिकल नेम है वो जो ना होमो सेपाइंस है। अब हम एक और डिस्कस करेंगे। मैंने जो आपको पहले एम्ब्रियोलॉजी टॉपिक करवाई और ये टैक्सोनॉमी, ये टॉपिक सारों पे डिपेंड करती है, इन दोनों पर, एम्ब्रियोलॉजी टॉपिक पर और टैक्सोनॉमी पर।
कैसे, अब देखें, ये इसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ये इन दो से भी बहुत बड़ी पॉपुलर है, इसने बहुत तरक्की की है दुनिया में, बहुत तरक्की की है। अब इसका क्या मतलब है, डील विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूडिंग transmission of hereditary characters, transmission of hereditary characters from parents to offspring। इसका मतलब ये है जेनेटिक्स का कि एक ऐसी चीज जो हमारे वालिदैन से हमें मिले तो हम उसको जेनेटिक्स कहते हैं। माना इस जेनेटिक्स का मतलब है जीन, इसमें एक टर्म है जीन जो ये डिस्कस किया गया है, इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स या हेरेडिटरी कैरेक्टर्स के जीन कहते हैं। ये दुनिया की कोई भी स्पीशीज हो, किसी भी स्पीशीज हो, चाहे प्लांट क्यों ना हो, उसके जीन ट्रांसफर होती है, उसका जो नस्ल होगा वो अपने खानदान पे ही जाएगा, चाहे हम इंसान हो, परिंदे हो, जानवर हो या बूटे हो, कोई भी ऐसी चीज हो उसमें ये जेनेटिक्स ट्रांसफर हो जाएगा। तो बच्चों आज था हमारा ये लेक्चर जिसमें हमने आपको 3 टॉपिक पे बताया, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी और जेनेटिक्स के बारे में। तो आप उसको देखें, स्टडी करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, समझ में ना आई हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कमेंट्स में मुझे SMS दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।